हमारे पास जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है क्या होता है, सबसे पहले तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए। एफईटी कई बार लिख के आ जाता है, ठीक है। फील्ड इफेक्ट डिवाइसेस मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पहला वाला देखिए, द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज्ड एक्सटेंसिवली इन डिजिटल एंड एनालॉग सर्किट्स। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा FET होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, वो एक 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो कि बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा तरीके से डिजिटल और एनालॉग सर्किट्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अगर इसकी बात करेगा, इट इज़ अ यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये एक यूनिपोलर ट्रांजिस्टर है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द वन टाइप ऑफ चार्जेस, आइदर इलेक्ट्रॉन और होल, एंड द करंट इज कंट्रोल्ड बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले एक चीज आपको याद रखनी है कि हमारे पास ये जो FET होता है ये एक यूनिपोलर ट्रांजिस्टर होता है, और ये बस एक टाइप के करियर पे डिपेंड करता है, एक टाइप के चार्ज पे डिपेंड करता है, जो आपका या तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर आपका होल हो सकता है, ठीक है। और अगर आप इसमें कुछ भी करंट को फ्लो करते हो, मतलब जो इसका करंट है ना, वो हमारे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कंट्रोल की जाती है, ठीक है। इस पूरे के पूरे FET में अगर आपका करंट है तो वो आपके अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कंट्रोल की जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा सीधा FET इज वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस, मतलब जो भी आप फील्ड लगा रहे हो एक्चुअली वो एक तरह से आपका वोल्टेज दे सकता है ना, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर जो आपका FET होता है वो एक वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस था, लेकिन वो वाला क्या था आपका, जो हमने ट्रांजिस्टर पढ़ा था वो आपका क्या था, एक करंट कंट्रोल डिवाइस था गाइस वो, ठीक है। द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज अ करेंट कंट्रोल डिवाइस, ये आपने देखा था, ठीक है ना, BJT जो आपने पढ़ा था, ठीक है। एंड रियलाइज ऑन द 2 टाइप ऑफ चार्जेस, और इसमें 2 टाइप के चार्जेस होते थे, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन और होल, एक में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चलता था, लेकिन यहाँ पे बस आपको FET में एक ही चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। होगा तो होगा एक ही, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए FET सिंपलर टू फैब्रिकेट एंड ऑक्यूपाइज लेस स्पेस ऑन अ चिप लेस देन डज अ BJT। अब आपको एक चीज याद रखने का, जो हमारा FET होता है ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है इसको अच्छे से बनाने में, कॉम्पैक्ट में लगाने में, एक चिप में लगाने में। लेकिन अब आप एक चीज याद रखो, जो हमारा जितना BJT जगह लेता था उससे भी ये कम स्पेस लेगा गाइस, ठीक है। अबाउट 10,000 1 लाख एक्चुअली, ठीक है, FETs कैन बी फैब्रिकेटेड इन अ सिंगल चिप। तो आपको एक चीज याद रखने का कि हमारे छोटे से छोटे प्लेस पे, ठीक है ना, हम 1 लाख से भी ज्यादा अपने जो FET के चिप है, मतलब एक चिप पे FET लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, दिस मेक्स देम यूजफुल इन VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेट सिस्टम, तो ठीक है ना। तो जो हमारा FET होता है इसको एक तरह से VLI स्केल पे भी आप यूज कर सकते हो। एंड FET हैव हाई इनपुट इंपेडेंस एंड लो आउटपुट इंपेडेंस। देखो ये वाला जो टर्म है ना गाइस, ये काफी एक इंपॉर्टेंट चीज है। FET हैव हाई इनपुट इंपेडेंस एंड लो आउटपुट इंपेडेंस, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। सो FETs are used as buffers as at the front end of voltmeter and अदर मेजरिंग डिवाइसेस। अब आप इसीलिए दे सकते हो कि यहाँ पे हमने हाई इनपुट तो दे दिया, लेकिन वहां पे जब आउटपुट लेने की बात होती है ना, तो एक तरह से वो बहुत लो आउटपुट देता है इंपेडेंस, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे हम वोल्टमीटर्स में यूज करते हो, और भी बहुत सारे जो मेजरिंग डिवाइस होती है ना, जिससे हम कुछ मेजर करते हैं, वहां पे इसका यूज करते हैं, ठीक है। एंड FET हैव स्मॉल ऑक्यूपाइंग कैपेसिटेंस, एज ए रिजल्ट दे हैव यूज्ड इन हियरिंग एड्स। अब आपको एक चीज याद रखने का कि यहाँ पे जो हमारा FET है, आपने भी देख लिया कि एक तरह से स्मॉल कपलिंग, मतलब जब इसको आप जोड़ते हो ना किसी दूसरे के सर्किट में, तो ज्यादा जगह नहीं लेता, बहुत छोटा सा कपलिंग डिवाइस है ये, ठीक है। तो एक बहुत सा एक कैपेसिटेंस लगता है, स्मॉल कपलिंग कैपेसिटेंस, ठीक है ना, इसमें एक तरह से है, उसके अंदर होता है हमारे FET के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप एक तरह से हियरिंग एड्स होती है, जो भी आपके सुनने वाली जो चीजें होती, उसमें इन सब का यूज करते रहते हो, ठीक है ना, जब भी आप कान वान की जो भी चीजें करते हो, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, एज FET कैन बी यूज्ड एज वोल्टेज कंट्रोल वेरिएबल रेजिस्टेंस, दे आर यूजफुल इन ओपैम्प, ऑर्गन एंड टोन कंट्रोल सिस्टम। तो इसीलिए जो हमारा FET है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, वेरिएबल है, जो कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसमें वेरी कर सकता है। तो ये कहां पे यूज किया जाता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, और आपके जो भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ऑर्गन्स होते हैं और हमारे जो टोन कंट्रोल सिस्टम होते हैं, उन सब में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें जो हमारा FET होता है, ये हमारे एक तरह से हाई स्पीड स्विचिंग डिवाइसेस में भी इसका यूज होता है, ठीक है। FETs आर आल्सो यूजफुल इन हाई स्पीड स्विचिंग डिवाइसेस, ठीक है।
अब देखिए हमारे पास जो एफईटी होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एफईटी, द जेएफ एफईटी, ठीक है ना, मतलब क्या, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एंड एमओएस एफईटी, मॉसफेट जिसको आप बोलते हो, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये दो टाइप होते हैं जो कि हमारे एफईटी से होके आते हैं। अब सबसे पहले देखिए हमारे पास जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है। अब सबसे पहले तो इन चीजों को देखिएगा, ये आपका गेट हो गया, ड्रेन हो गया, सोर्स हो जाता है एक आपका, ठीक है, ये आपका एन चैनल। आप देखिए इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखिए, गेट सोर्स ये सब क्या होते हैं। देखिए स्टैंडर्ड जो नोटेशंस है आपके, द नोट व द एफईटी नोटेशंस आर एज फॉलो। सबसे पहला सोर्स, मतलब क्या है इस चीज का, सोर्स का मतलब ये होता है द टर्मिनल थ्रू विच द मेजॉरिटी कैरियर्स एंटर द चैनल, ठीक है। तो हमारे पास जो चैनल है ना, मतलब एक ऐसा टर्मिनल जहां पे आपके मेजॉरिटी कैरियर्स एंटर करते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड द सोर्स टर्मिनल, एस, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द कन्वेंशनल करंट इंटरिंग द चैनल एट एस इज डिजाइन एट आई एस, ठीक है। तो जो हमारा सोर्स है आपका, वहां पे जो आपका कन्वेंशनल करंट होगा उसको आई एस से रिप्रेजेंट करोगे आप, ठीक है। ड्रेन क्या होता है दूसरा, द टर्मिनल थ्रू विच द मेजॉरिटी कैरियर लीव द चैनल, और एक ऐसा पोर्शन, मतलब एक ऐसा टर्मिनल जहां पे आपका जो मेजॉरिटी कैरियर्स है वो हमारे चैनल को लीव करते हैं, ठीक है, दिट इज कॉल्ड द टर्मिनल डी। एंड द कन्वेंशनल करंट थ्रू द चैनल लिविंग द चैनल इज आईडी, ठीक है। तो जहां से हमारा चैनल लीव कर अपने करंट को, उस साले को हम आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद गेट, अब देखिए गेट आर, देयर आर टू इंटरनली कनेक्टेड हैवीली डोप्ड इंप्योरिटी रीजन फॉर्म बाई एलॉइंग। तो आप देख सकते हो कि एक तरह से दो अंदर का कनेक्टेड, इंटरनली कनेक्टेड ये हैवीली डोप्ड रीजन होता है, ठीक है ना, जो कि डोपिंग इसकी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे जो भी अब डोपिंग होगी डिफ्यूजन के कारण होगी, ठीक है। अब देखो डिफ्यूजन वही पता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और बाई एनी अदर मेथड अवेलेबल टू क्रिएट टू पीएन जंक्शन। अब देखो कोई भी आपका मेथड हो सकता है जिससे कि आपका एक पर्टिकुलर सा पीएन जंक्शन बस बन जाए, बस इसी के हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। These impurity regions are called the gate, ठीक है। तो ये जो आपका impurity region है, जहां पे आपका हाई आपका जो डोपिंग होता है, कैसे रीजन में, तो उस वाले पोर्शन को आप क्या बोल देते हो, गेट बोल देते हो, ठीक है। एंड अ वोल्टेज VGS इज अप्लाइड बिटवीन द गेट एंड सोर्स इन द डायरेक्शन टू रिवर्स बायस, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो पीएन जंक्शन बनना है, ठीक है ना, जो आपका पीएन जंक्शन बन रहा है उसको रिवर्स बायस करने के लिए हमारे पास जो वोल्टेज लगता है ना, जो VGS गेट टू सोर्स, ठीक है, उसको हम रिवर्स बायस करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एंड द कन्वेंशनल करंट आपका क्या है, अब इससे जो करंट होकर जाएगी, जो एंटर करेगी हमारी, ठीक है ना, गेट में, तो आप इसको सीधा सीधा IG, ठीक है ना, रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखिए चैनल वर्ड तो यूज कर रहे हैं, लेकिन चैनल क्या होता है, देखिए द रीजन बिटवीन द सोर्स एंड द ड्रेन सैंडविच बिटवीन द टू गेट्स इज कॉल्ड चैनल, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सोर्स और जो आपका ड्रेन है उसके बीच में एक जो रीजन होता है ना, सैंडविच किया जाता है, ठीक है, उसको आप सीधा सीधा क्या बोल सकते हो, अपना चैनल बोल सकते हो, ठीक है ना। एंड द मेजॉरिटी करंट हैव मूव फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन थ्रू दिस चैनल, ठीक है। तो आपके पास जो भी मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं हमारे सोर्स से ड्रेन की तरफ इसी के कारण मूव करके जाते हैं वो सारे के सारे, ठीक है ना। तो यही चीज बोली जाती है, दैट्स इट। तो ये आप देख सकते हो अपना जो आपका पी चैनल देख रहे हो ना, दो चैनल के बीच में हमारा मतलब दो रीजन उसके बीच में सैंडविच किया गया है ना, ठीक है। ये आपका ये पी हो गया, पी टाइप का ये बार लगा हुआ, ये भी आपका पी टाइप का बार लगा हुआ, लेकिन जो देखो ये आपका जो ज्यादा पोर्शन है जो बीच में दिखता है ना, इसी टाइप का चैनल होता है। अगर मान लो यहाँ पे दोनों साइड में एन लगा देता हूँ, मान लो यहाँ पे, ठीक है ना, एन, ये एन टाइप और इधर भी एन टाइप, ठीक है, और बीच में पूरा का पूरा जो आपका होगा, अगर मैं मान लो पी टाइप लगा देता हूँ, तो यहाँ पे पूरा पूरा चैनल क्या बोला जाएगा, पी टाइप चैनल बोला जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। गेट का मतलब पता चल गया, ड्रेन का मतलब सोर्स है, सब कुछ पता चल गया, तो यही चीज है आपका पूरा का पूरा, ठीक है। आप देख सकते हो दोनों साइड, देखो ये भी आपका देख रहे हो ना, बोल रहे हैं ना कि दो आपके गेट, मतलब इधर का जो बार है पी टाइप वाला और इधर का भी जो पी टाइप वाला है, दोनों इंटरनली कनेक्टेड होंगे गाइस, ठीक है, गेट से, ठीक है। इसलिए मैंने दो गेट बोला यहाँ पे वर्ड, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दो गेट बोला है, बिटवीन टू गेट्स, ठीक है। तो यही आपका पोर्शन होता है। अब चलिए अगर हम बात करेंगे इसके कुछ चैनल्स देख लो, ये भी आपको कुछ रीजंस हैं जो आप देख सकते हो ऐसे तरीके के, ठीक है। ये आपका देखिए पी आपका दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका गेट है इंटरनली कनेक्टेड इधर से भी और नीचे से भी जाके हमारे एन वाले से उधर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपका देख ही सकते हो पी टाइप एन टाइप कैसे चैनल बन रहा है सारा का सारा, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से डायग्राम है जो कि आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यूज हो सकता है कभी कभार, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है सारा थोड़ा। तो ये आपका पोर्शन होता है। देखिए कुछ हमारे पैरामीटर्स हैं गाइस आपके, क्या क्या हैं। ट्रांसकंडक्टेंस जीएम से रिप्रेजेंट किया जाता है, जीएम इक्वल टू क्या, आईडी अपॉन वीजीएस एट कांस्टेंट वीजीएस, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली वीडीएस हो जाएगा गाइस, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, द ट्रांसकंडक्टेंस इज द रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन करंट टू द चेंज इन गेट सोर्स वोल्टेज एट कांस्टेंट ड्रेन सोर्स वोल्टेज, ठीक है। तो ये आपका वीडीएस होगा एक्चुअली गाइस, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक थी, यहाँ पे वीडीएस इसको कीजिएगा,
ये किसके किसके बीच में एक्चुअली ट्रांस कंडक्टेंस हमारा किसके बीच में रिलेशन दिखाता है, हमारा ड्रेन करंट और वोल्टेज गेट सोर्स वाला जो वोल्टेज होता है आपका, ठीक है। इट्स यूनिट इज वही है सीमन या फिर मो, एक तरह से इसका ओम इनवर्स होता है गाइस ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये आपका यूनिट हो जाता है ट्रांस कंडक्टेंस का। अब देखिए हमारे पास जो अगला पैरामीटर है एसी ड्रेन और आउटपुट रेजिस्टेंस आर डी, ठीक है। तो आर डी मतलब क्या, अब इसको सीधा से ऐसा भी बोल सकते क्या मतलब है इसका, आर डी इक्वल टू वी डी एस अपॉन आई डी, जस्ट अपोजिट करना है इसका, ठीक है। हमने उसमें वी जी एस और अपना जो आई डी था उसके बीच में बनाया था, यहाँ पे वी डी एस और आई डी के बीच में, ठीक है। तो इसका वी जी एस यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्या है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा आर डी इज द आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है ना, या फिर एसी ड्रेन। अब देखिए हमारे पास एक म्यू दिखता है ये हमारे एम्प्लीफिकेशन फैक्टर के नाम से जाना जाता है म्यू, ठीक है। इज डिफाइंड एज म्यू इज इक्वल टू माइनस वी डी एस अपॉन वी जी एस एट कॉन्स्टेंट आई डी, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। क्या मतलब है इसका, म्यू इज द रेशियो ऑफ चेंज इन द एसी ड्रेन सोर्स वोल्टेज टू द चेंज इन एसी गेट सोर्स वोल्टेज, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे चेंज कैसे है, ड्रेन सोर्स वोल्टेज टू गेट सोर्स वोल्टेज, ठीक है, एट कांस्टेंट ड्रेन करंट आईडी, ठीक है। तो ये आपका मतलब, अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है म्यू जो है ना आपका आरडी और जीएम के साथ भी कनेक्टेड हो सकते हैं, मतलब जो आपका एसी ड्रेन जो आपका आउटपुट रेजिस्टेंस था और हमारा जो ट्रांस कंडक्टेंस था उसके साथ भी रिलेट कर सकता है गाइस। तो फॉर्मूला ये भी याद होना चाहिए आपको, ठीक है। कि हमारे पास जो ड्रेन करंट है गाइस उसको हम एक तरह से और फॉर्मूले में लिख सकते हो, आईडी इज इक्वल टू क्या है आपका जीएम वीजीएस प्लस वीडीएस अपॉन आरडी। जीएम पता है, वीजीएस पता है, वीडीएस पता है, आरडी पता है, तो आरडी भी अपन निकाल सकते हैं गाइस, ठीक है ना।